कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 839 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला में 65 और फरीदाबाद में 79 नए केस सामने आए। रोहतक में 25, करनाल में 14 मरीज मिले हैं। यमुनानगर में 15 तो सिरसा में 7 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 435 मरीज ठीक हुए हैं। 4119 तक पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4119 कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में हो गई है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पंचकुला में 65, तो रोहतक में 25, करनाल में 14 मरीज मिले हैं। यमुनानगर में 15 तो सिरसा में 7 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है वैसे ही कोरोना के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट पर है। गगन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पेहोवा से। गगन, क्या कुछ जानकारी क्षेत्र में कोरोना की अपडेट? बिल्कुल ही जितेंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस हिसाब से जो है कोरोना के जो है टेस्ट जो है हो रहे हैं उसके मुताबिक जो है पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के केसेस जो है लगातार बढ़ने को लेकर ही है। और देखिए बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि पूर्ण रूप से जो है तैयारियां जो है की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वैक्सीन नहीं लग रही है, तो उसको लेकर भी लोगों के अंदर का बड़ी जो है रोष जो है देखने को मिल रहा है। देखिए एक तरफ जो है लगातार जो है कोरोना बढ़ने को लेकर है, दूसरी तरफ जो है वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जो है लोगों को निराशाजनक जो है अपने घर जो है वापस लौटना पड़ता है। और देखा जाए तो जिस तरह से बाजारों के अंदर भी जो है लोग मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन जो जारी की गई थी कि उसमें जो है मास्क लगाना जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है जरूरी है और अधिक से अधिक जो है वैक्सीनेशन लगवाई जाए, लेकिन देखा जाए तो बाजारों के अंदर बिल्कुल भी जो है मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। जिस तरह से देखिए 2020 के अंदर जब पहली लहर आई, फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, तो उसका खामियाजा आम लोगों को जो है भुगतना पड़ा। आप लोगों को सतर्क होना चाहिए कि अधिक से अधिक जो है मास्क का प्रयोग करे, समय समय पर जो है हाथ अपने धोए, सैनिटाइज करे। और जिस तरह से देखिए बात की जाए तो जो लोग वैक्सीनेशन के लिए रह चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द जहां वैक्सीनेशन लगी है उन्हें वहां जाकर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जी जितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी? प्रदेश में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, हरियाणा में और पूरे देश में ही कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और उसे चौथी लहर के रूप में देखा जा रहा है। अब कितना इसका असर रहेगा यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता की बात है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपना प्रिकॉशन करके चलें। जो प्रोटोकॉल था कोरोना का उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। मास्क जो अनिवार्य किया गया है, हालांकि एक स्थिति पूरे प्रदेश में ही है कि आदेश तो किए गए हैं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के लिए, लेकिन कोई भी मास्क डाला हुआ नजर नहीं आ रहा। उतनी सख्ताई नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि सतर्कता में ही बचाव है। हरियाणा के अगर मामलों की बात करें तो एक ही दिन में 839 नए मामले सामने आए, जिनमें गुड़गांव में सबसे ज्यादा 562 नए मरीज मिले हैं। तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति है। पंचकुला में भी जो मामले बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद, और उसी कड़ी में जैसा कि पिछली 2 लहरों में देखने को मिला था, गुरुग्राम पहले नंबर पर था, फरीदाबाद दूसरे पर, पंचकुला तीसरे पर, तो वही स्थिति वापस बनती जा रही है। इसी तरह कमोवेश जो स्थिति जो है वो रोहतक में, करनाल में भी मरीजों का मिलना सिलसिला जो है वो जारी है। सिरसा में 7 नए मामले सामने आए। एक्टिव जो कोरोना मरीज है उनकी संख्या करीब 4119 हो गई है। तो ऐसे में आप देखिए कि मामले बढ़ रहे हैं, वो चिंता की बात है। और प्रिकॉशन डोज के प्रति, जो बूस्टर डोज थी, उसके प्रति लोगों में कोई रुझान नहीं है, ना ही स्वास्थ्य एजेंसियों की ओर कोई अभी अब भागदौड़ कर रही है, ना कोई अभियान चलाया जा रहा है। जिससे जो पहली डोज थी उसकी तो 100% लगाई जा चुकी है, दूसरी डोज करीब 88% लगी है, लेकिन बूस्टर डोज के प्रति कोई ज्यादा रुझान लोगों का देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में लोगों से यही अपील की जानी चाहिए कि बार बार जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें या मास्क का इस्तेमाल करें और बूस्टर डोज लगवाएं। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। और इसी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में अलग अलग राज्य के मजदूर और मजबूर भी हैं और देश विदेश से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने भी आए हैं। तो सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत और देश विदेश के बच्चे भी हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी पूरा भारत कह सकते हैं। लेकिन कोरोना का जो प्रकोप है वो हमने 3 लॉकडाउन में भी देखा और ये हालात भी गंभीर हैं क्योंकि अभी टेस्टिंग नहीं है। तो गंभीर हालात ये भी हैं, जब शाम का टाइम होता है जो मजदूरों की भीड़ लगती है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत बनती हुई नजर आ रही है। कोरोना चरम सीमा पर है, लोगों की दहशत का माहौल बन चुका है, लेकिन लोगों की लापरवाही। गांव के आंचल की बात करें तो गांव के आंचल के जो व्यक्ति हैं वो आज भी उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो पहले सरकार की गाइडलाइंस थी। लेकिन जो लोग लापरवाह है, जो मजदूर और मजदूर जिनको कहा जा सकता है, लेकिन भीड़ का जो रूप है वो काफी बड़ा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी लापरवाही उन लोगों की भी है जिनकी अवैध कॉलोनियां हैं, जो कॉलोनियों में उन मजदूरों को रखते हैं, या फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही है, जो फैक्ट्री मालिक जो उनको जागरूकता नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती रहेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम भी एक अपील करती है लोगों से कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, देश को चलवाना है। तो अगर आप सरकार की गाइडलाइंस पे ध्यान दें, कोरोना चरम सीमा पर है और लगातार आपको बता दें कि ये मौसम जो है करवट बदलता है, डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। इस समय जो वक्त जो होता है वो किसान का भी होता है, जो कि चारा बनाना होता है, उसमें से जो पोल्यूशन निकलता है, तो एलर्जी के और अस्थमा के जो मरीज पहले से होते हैं उनको भी काफी बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में काफी बड़ी चुनौती है, तो तरफा चुनौती आज देश के सामने है, लेकिन लोग लापरवाह है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को कोई बड़ा ठोस कदम ना उठाना पड़े, इसलिए अपील है कि उस चीज का जरूर ध्यान दिया जाए। और आपको बता दें कि जो कोरोना का प्रकोप की वजह से कहीं ना कहीं फिर शासन और प्रशासन को कोई बड़ा ठोस कदम ना उठाना पड़े, लॉकडाउन की स्थिति ना बन जाए। इसलिए अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उन चीजों का जरूर ध्यान रखें जो सरकार की गाइडलाइंस है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और यमुनानगर में 15, सिरसा में 7 नए मामले आए हैं। एक दिन में कोरोना से 433 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कि अब 4000 के पार पहुंची हुई है। बीते 24 घंटे में अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 839 नए मामले सामने आए और लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी